हेलो एवरीवन। आप कभी ना कभी डैम घूमने या पिकनिक में ज़रूर गए होंगे। आप जानते ही होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। क्या आपने कभी ये देखा कि कौन कौन सी मशीनों की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? अगर नहीं तो चलिए आज हम बेसिक लेआउट देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, मतलब पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो इस वीडियो के बाद आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा हाइड्रोलिक मशीन का कि क्या होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन देखेंगे। जनरली ये टरबाइन और पंप होता है। उसके बाद हम इसके परफॉर्मेंस को भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कैविटेशन के बारे में भी जानेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होता है पंप और टरबाइन में। तो मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है ये समझते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन ऐसी डिवाइस है जो वाटर के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी, दैट इज़ हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं hydraulic machines are defined as the machine which converts either hydraulic energy, that is energy possessed by water, into mechanical energy, that is pressure energy or kinetic energy, or mechanical energy into hydraulic energy। तो जैसा मैंने बताया था हाइड्रोलिक मशीन दो टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ टरबाइन और पंप। इस मॉड्यूल में हम लोग टरबाइन में पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन को कवर आउट करेंगे। उसके बाद आते हैं पंप्स में। तो इस मॉड्यूल में हम लोग पंप्स में सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप को डील करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जब जो मशीन हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में उसे हम टरबाइन कहते हैं, और जो मशीन मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी में उसे हम पंप कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टरबाइन से। तो हम जानते हैं कि जो मशीन हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में उसे हम टरबाइन कहते हैं, और इससे जो भी एनर्जी मिली उसी की मदद से हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर डायरेक्टली कपल्ड होता है आपके टरबाइन के शाफ्ट से। तो जो एनर्जी या पावर मिली है पानी के द्वारा, दैट इज़ हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर, उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वर्तमान में हमारे पास यही सबसे साफ और सस्ता पावर है अगर मैं कंपेयर करूं कोल, पेट्रोल या किसी अन्य से। तो चलिए डायग्राम को देखते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम जो लेआउट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्ट करती है पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वाटर में कंसीडरेबली हाई लेवल इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइज करके हम रोटेट करते हैं शाफ्ट को इन ऑर्डर टू गेट वर्क डन ऑन द शाफ्ट। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं वहाँ एक हेड रेस है जो दिखाता है वाटर लेवल डैम का या रिजर्वायर का कि कितना पानी है। तो डैम का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ऊंचे पहाड़ों पर या नदियों के पास पानी के भंडार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पानी जाता है टरबाइन हाउस में थ्रू पेन स्ट्रोक। अब समझते हैं पेन स्ट्रोक क्या है। तो पेन स्ट्रोक लार्ज डायमीटर का पाइप होता है जो पानी को कैरी करता है डैम से टरबाइन हाउस तक। तो ये पेन स्ट्रोक कंक्रीट या स्टील का बना होता है। पेन स्ट्रोक के लास्ट में एक नोजल लगा हुआ होता है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करता है और वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। और हम जानते हैं जब वेलोसिटी को इंक्रीज होती है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो जो पानी की सप्लाई की जाती है टरबाइन को वो कंट्रोल की जाती है फ्लो कंट्रोल वाल्व से, जो हमारा डायग्राम में व्हील से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टरबाइन में कितनी क्वांटिटी या पानी की ज़रूरत है ये टरबाइन के लोड पे डिपेंड करता है। उसके बाद पानी टरबाइन को स्ट्राइक करती है और टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में।
उसके बाद टरबाइन में रनर होता है जिसमें बहुत सारे कर्व्ड विंग्स लगे होते हैं अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस और इट्स पेरिफेरी। उसके बाद बात करते हैं टेल रेस की। तो टेल रेस क्या है? ये एक ऐसा चैनल है जो टरबाइन ब्लेड से टकराने के बाद जो पानी होती है उसे बाहर निकालती है, और ये जो पानी टेल रेस से निकलती है वह विभिन्न कामों में इस्तेमाल भी होती है, जैसे इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पर्पसेस इत्यादि में। तो जो हाइट होता है हेड रेस से टेल रेस तक, हम उसे ग्रॉस हेड भी कहते हैं या फिर टोटल हेड भी कहते हैं, और इसे हम HG से डिनोट करते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि जितना ज़्यादा ग्रॉस हेड होगा उतना अमाउंट ऑफ वर्क ज़्यादा हमको मिलेगा रनर पे। इसी डैम को जितना ज़्यादा हो सके उतना ऊंचा बनाना चाहिए ताकि हमारा ग्रॉस हेड भी ज़्यादा हो और हमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, और जब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा तो हमें रन पे वर्क डन भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ एक और हेड होता है दैट इज़ नेट हेड। नेट हेड कम होता है आपका ग्रॉस हेड से फ्रिक्शन के चलते या फिर हेड लॉस के चलते। जब भी पानी पेन स्टॉक से बहती है वहाँ एक हेड लॉस होता है फ्रिक्शन के चलते, यानी जितना ज़्यादा लंबा होगा पाइप उतना हेड लॉस हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। हेड लॉस और बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, उनमें से एक मटेरियल ऑफ पाइप भी है, यानी पाइप स्मूथ है या रफ। अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हेड लॉस भी ज़्यादा होगा। तो टोटल हेड या फिर ग्रॉस हेड में कुछ लॉस होगा फ्रिक्शन के चलते, यानी हेड लॉस होगा तो ग्रॉस हेड कम हो जाएगा। तो जो हेड हमारे पास मिलेगा इनलेट ऑफ द टरबाइन में उसे हम कहते हैं नेट हेड। जो भी लॉस हुआ दैट इज फ्रिक्शन के चलते या फिर पाइप बेंड के चलते या फिटिंग्स के चलते इत्यादि के चलते, उसके बाद जो हेड हमें इनलेट ऑफ टरबाइन में मिलेगा उसे हम नेट हेड कहते हैं। मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं H इक्वल्स टू HG यानी ग्रॉस हेड माइनस HF। ये हमारा HF क्या है? ये हमारा हेड लॉस है, और HF की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी HF इक्वल्स टू 4FLV स्क्वायर बाई 2GD। यहाँ पे V जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पेन स्ट्रोक, L क्या होगा? लेंथ ऑफ पेन स्ट्रोक, और D हमारा हो जाएगा डायमीटर ऑफ पेन स्ट्रोक। तो ये था हमारा लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब आते हैं उसका क्या एडवांटेज होगा और उसका क्या डिसएडवांटेज होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जब एडवांटेज की बात करते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, इसका जो पावर जनरेशन कॉस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। इसका जो ये हमारा कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है? ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा और इफ़िशियंसी जो हमारा प्लांट का होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था कुछ एडवांटेज। अब चलते हैं हम लोग डिसएडवांटेज की तरफ। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का एडवांटेज होगा तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो सबसे पहला होगा हमारा इरेक्शन ऑफ डैम्स रिक्वायर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी वहाँ पे हमको बनने के लिए वो चीज़ पानी को जमा होने के लिए उस लेवल तक पहुँचने के लिए ताकि हमारा पावर जनरेट हो जाए हमें बहुत ही लंबा टाइम लगता है, क्योंकि अगर सफिशिएंट वाटर ना हो या फिर सफिशिएंट हेड ना हो तो हम पावर जनरेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, हमारे पास लिमिटेड रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, अगर हम डैम्स बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास रिस्क ऑफ ड्राउट्स ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ पे भी हम डैम क्रिएट करते हैं वहाँ पे हमारा पानी जमा हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा बहुत सारी बस्तियाँ जो कि ग्राउंड लेवल में है वो हमारी वहाँ से उठनी पड़ जाती है, मतलब अपरूट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन भी हमारा हो जाता है। तो ये सब बातें थी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के डिसएडवांटेज का। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। अगले वीडियो में हम टरबाइन को और करीब से जानेंगे और उसके टाइप्स और कहाँ लगाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल या डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड में तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं हमेशा। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे थे स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल।